हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के लिए। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 12 के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे 12 में आपसे क्या पूछा हुआ है। देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरी एडिंग वैल्यूज़ फॉर कॉमन कीज़। तो यहाँ पे आपको दो डिक्शनरी लेनी है और उसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को ऐड करना है कॉमन कीज़ के लिए। मतलब अगर आपके डिक्शनरीज में कॉमन की है तो उन कॉमन की वैल्यूज़ को आपको ऐड करके डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या आपके पास डिक्शनरी 1D1 है जिसके अंदर आपके पास ए है आपकी एक की जिसकी वैल्यू 100 है, कॉमा बी आपकी एक की है जिसकी वैल्यू 200 है और सी आपकी एक की है जिसकी वैल्यू 300 है। डिक्शनरी क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया था 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ वाली क्लास में। तो जिनको डाउट है वो एक बार वो क्लास देख लें, वहाँ से आपको डिक्शनरी के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास डिक्शनरी में ना की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट की ए है, इसकी वैल्यू 100 है। सेकंड की आपकी बी है, इसकी वैल्यू 200 है। थर्ड की आपकी सी है, इसकी वैल्यू 300 है। ठीक है, अब इसी सेम तरीके से हमारे पास एक और डिक्शनरी D2 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ए आपका क्या है, की है, इसकी वैल्यू 300 है। बी आपकी की है जिसकी वैल्यू 200 है एंड डी आपकी की है जिसकी वैल्यू 400 है। तो हमें क्या करना है, दोनों डिक्शनरी में जो कॉमन कीज़ है ना उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके डिस्प्ले करवाना है। तो फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो ए में आ गया 400 बिकॉज यहाँ पे जो ए है वो दोनों में अवेलेबल है तो ये कॉमन की है। तो इनके वैल्यू 100 प्लस 300 को ऐड करके 400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद बी आपकी जो की है इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे देखो 200 प्लस 200 400 आ गया। डी आपकी एज इट इज़ आ गई और सी भी आपकी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, तो जो आपके कॉमन नहीं है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट के अंदर। तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम इसे कोड करेंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे अपने अबंतु में। अब यहाँ पे ओपन करते हैं पाइचार्म को एंड देन यहाँ पे जाएंगे फाइल में, देन न्यू, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पाइथन फाइल को एंड देन यहाँ पे नेम दोगे। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल 12 के नाम से इसको सेव कर लेती हूँ .py और एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 12 के लिए। तो यहाँ पे आप कोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी ए ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज मंडे। ठीक है, मंडे की वैल्यू मैं कर देती हूँ 23rd, मतलब आज 23rd डेट है और मंडे, लेट्स सपोज ऐसे मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, इस तरीके से, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं ट्यूसडे, इसकी वैल्यू कर लो 11। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कर लेते हैं वेडनेसडे और इसकी वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, इसके बाद एक और डिक्शनरी लेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी बी, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ले लो पहली वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे वेडनेसडे, इसकी वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे 10। देन कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू कर लेते हैं मंडे, इसकी वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे 18। देन यहाँ पे ले लेते हैं क्या, संडे, इसकी वैल्यू कर लेते हैं 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे
हम इन्हें ऐड करेंगे किसे, कॉमन की वाले एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल की ले लेते हैं, की इन डिक्शनरी बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे इफ की इन डिक्शनरी ए। तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने यहाँ पे की लिया डिक्शनरी बी में, और अगर यही सेम की डिक्शनरी ए में भी है, इफ दिस सेम की इज इन डिक्शनरी ए, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे पहले की लिया डिक्शनरी बी में, और अगर यही सेम की डिक्शनरी ए में भी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले यहाँ पे एक की ली है डिक्शनरी बी में, और अगर वही सेम की आपके डिक्शनरी ए में भी है तो हम आगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या देखो, डिक्शनरी बी में जो की होगी ना वो कैसे आ जाएगी फिर, इज इक्वल टू डिक्शनरी बी की, ठीक है, प्लस आपके डिक्शनरी ए वाली की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर की एलिमेंट दोनों में सेम है तो डिक्शनरी बी में जो की एलिमेंट है उसके अंदर आपके दोनों की एलिमेंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो एल्स में क्या हो जाएगा, आप पास कर दोगे, मतलब उसको आप डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट करवा दोगे बिना किसी एडिशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके हेल्प से हम दो डिक्शनरी को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के लिए यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगाएंगे, इसके बाद उसका नाम मर्ज कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे डिक्शनरी 1 दे दो, कॉमा डिक्शनरी 2, इस तरीके से, कॉलन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं res, ठीक है, रिजल्ट के लिए, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रेसेस के अंदर स्टार स्टार डिक्शनरी 1 कॉमा स्टार स्टार डिक्शनरी 2। अब ये स्टार स्टार यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका अनपैकिंग ऑपरेटर, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम डिक्शनरी को मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे इतना ही समझना है कि ये स्टार स्टार क्या है, आपका अनपैकिंग ऑपरेटर है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर दो इस रिजल्ट को, ठीक है। ये हमने कोड कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और डिक्शनरी 3 ले लेते हैं, इज इक्वल टू मर्ज, यहाँ पे 3 नहीं C ले लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे कॉल करेंगे इस मर्ज फंक्शन को, तो मर्ज कर देंगे यहाँ पे जो हमने ऊपर दो डिक्शनरी बनाई थी, कौन कौन सी, डिक्शनरी ए एंड डिक्शनरी बी। तो यहाँ पे देखो डिक्शनरी ए कॉमा डिक्शनरी बी। इसके बाद फाइनली हम प्रिंट कर लेंगे इस डिक्शनरी सी को, तो प्रिंट डिक्शनरी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है। आप क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करते हैं रन, और देखो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये देखो हमने ये कोड किया था, तो यहाँ पे मंडे 23 था, ट्यूसडे 11 था एंड वेडनेसडे 6 था डिक्शनरी ए में, एंड डिक्शनरी बी में क्या था, वेडनेसडे 10, मंडे 18 एंड संडे 4। तो यहाँ पे देखो मंडे और मंडे ये कॉमन कीज थी, इनकी वैल्यूज़ ऐड हो गई, तो यहाँ पे 41 आ गया। ट्यूसडे का यहाँ पे कोई भी कॉमन पेयर था ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ गया। वेडनेसडे में यहाँ पे 2 कॉमन की थी, देखो यहाँ पे 6 और 10, तो 10 + 6 क्या हो गया 16, और यहाँ पे संडे एज इट इज़ 4 आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला कोड समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे चेंजेस कर दोगे तो यहाँ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देती हूँ 20, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 30, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या आता है हमारा रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे फिर से आपका रिजल्ट चेंज हो गया, तो मंडे 48 हो गया, ट्यूसडे 11 हो गया, वेडनेसडे 26 हो गया एंड संडे 4 हो गया। तो इस तरीके से कॉमन कीज़ की वैल्यू को आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद दोनों डिक्शनरी को आपने मर्ज कर दिया इस फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 13 की। देखो, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी टाइप टू मेंटेन एंड शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। तो यहाँ पे आपको पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या होगा, यूज़र कोई सेंटेंस इनपुट कराएगा और जो ये प्रोग्राम है ना, ये हर एक लेटर के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे डिक्शनरी टाइप वेरिएबल का, जो कि हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी आपको शो करके दिखाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखवाते हो ओ लेवल जीएस अड्डा प्रोवाइड्स ओ लेवल क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक सेंटेंस हमने एंटर करवाया है, तो यहाँ पे हर एक लेटर के लिए क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। देखो, ओ लेवल कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है बीच में। ठीक है, जीएस और अड्डा के बीच में। इसके बाद कॉमा के बाद जीएस कितनी बार आया आपका, 1 बार आया। फिर अड्डा कितनी बार आया आपका, 1 बार आया। प्रोवाइड्स कितनी बार आया आपका, 1 बार आया। और क्लासेस कितनी बार आया आपका, 1 बार आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक लेटर के लिए फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे दिख जाएगी। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब देखते हैं किस तरीके से आप पाइथन में इसे कोड करेंगे। तो इसके लिए ओपन करेंगे अपनी अबंतु, यहाँ पे आएंगे पाइचार्म में और फाइल पे जाके आप क्लिक करोगे न्यू पे एंड देन पाइथन फाइल। अब यहाँ पे इसको नाम देते हैं प्रैक्टिकल। ये कौन सा है आपका, 13 है। तो यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो डेफ वर्ड काउंट। ठीक है, पहले हम वर्ड काउंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे str कॉलन देन काउंट्स, हमने एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे डिक्शनरी। ठीक है, तो इसको आपने डिक्शनरी बना दिया एंड देन वर्ड्स इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। तो str डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में जितने भी अलग अलग वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक फॉर लूप का, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, जो आपके वर्ड्स आ गए हैं वर्ड्स वाले वेरिएबल में, उस पे हम काम करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वर्ड इन काउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट्स ऑफ वर्ड प्लस इज इक्वल टू 1। और एल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट्स वर्ड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो हमने वर्ड्स वाले वेरिएबल में से एक वर्ड को लिया। अगर वो वाला वर्ड आपके काउंट्स में भी है तो आप क्या करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे, मतलब उस वर्ड के काउंट को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे। जैसे कि हमारे एग्जांपल में ओ लेवल पहले आ चुका था, तो जब ओ लेवल दोबारा आएगा ना, तो उस केस में वो काउंट्स में पहले ही प्रेजेंट होगा, तो काउंट्स में उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड है जो काउंट्स में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहली बार आया है हमारे पास, तो उसका पहली बार यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है, तो इसका मतलब आप उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से सेट कर दोगे। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे ये कोड समझा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे अपने काउंट्स को। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे कॉल। तो यहाँ पे आप इसे कॉल करो और ब्रैकेट में आपको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस प्रोवाइड करना है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे सेंटेंस लिख भी सकते हो या फिर यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़र से कोई सेंटेंस यहाँ पे इनपुट करवाऊँगी। तो इनपुट स्ट्रिंग
इज इक्वल टू यहाँ पे इनपुट ब्रैकेट में एंटर एनी सेंटेंस। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिखा दिया। इसके बाद नीचे आके हम कॉल करेंगे इस वर्ड काउंट वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे वर्ड काउंट और ब्रैकेट में यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में पास कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अपनी कोडिंग कंप्लीट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसे करते हैं रन, और यहाँ पे आप सेंटेंस दे दो। तो मैं सेंटेंस देती हूँ ओ लेवल GS अड्डा प्रोवाइड्स ओ लेवल क्लासेस। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे ओ लेवल की फ्रिक्वेंसी 2 आ गई, GS की 1, अड्डा की 1, प्रोवाइड्स की 1 एंड क्लासेस की 1। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला कोड क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मिनिमाइज करेंगे और अब बात करेंगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 14, अप्लाई रिकर्सिव कॉल टू डू द फॉलोइंग। तो आपको रिकर्जन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है और यहाँ पे पार्ट ए है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रेपिटेटिव एडिशन। मतलब रेपिटेटिव एडिशन का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट निकालना है दो नंबर्स का। ये वाला प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं। देखो ऊपर यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, यही सेम प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे हमने रिकर्जन का इस्तेमाल नहीं किया था। अब रिकर्जन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका रिकर्जन का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट निकालना है दो नंबर्स का यूजिंग रेपिटेटिव एडिशन। और इसका पार्ट भी क्या है, प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू टर्म n। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे हम पार्ट ए की। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के लिए कोड करना इन पाइथन। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने अबंतु में और यहाँ पे पाइचार्म में आके फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, पाइथन फाइल यहाँ पे चूज करेंगे और ये आपका प्रैक्टिकल 19A पार्ट है .py। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दो नंबर्स को इनपुट कराओ जिनको आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे a एक नंबर है इज इक्वल टू, यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करेंगे नंबर के लिए, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो आपने पहला मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद नीचे आएंगे, b एक और लेते हैं वेरिएबल, यहाँ पे इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, जिसे हम रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं। तो डेफ यहाँ पे मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में हम यहाँ दे देते हैं क्या, a कॉमा b कॉलन, एंड देन यहाँ पे हम देंगे इसका ब्लॉक। तो यहाँ पे इफ b इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा आपका, रिटर्न 0। ठीक है, इसके बाद elif अगर आपका b इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न a हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्या है, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, वरना एल्स में क्या हो जाएगा, रिटर्न a प्लस, यहाँ पे कॉल करते हैं मल्टीप्लाई फंक्शन को दोबारा से और यहाँ पास करते हैं a कॉमा b माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज, इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप कॉल कर दो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम ए और बी को पास कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से ये वाला प्रोग्राम आंसर देगा। तो करते हैं इसे रन। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर देना है तो 8 दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया 9, तो यहाँ पे आपको आंसर 72 मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं यूजिंग रेपिटेटिव एडिशन। तो मैं एक बार फिर से करती हूँ इसको रन, और यहाँ पे अब मैं कर देती हूँ 15 एंड यहाँ पे 9, तो आपको मिल गया 135। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला कोड समझ में आया होगा। हमने ये पहले भी किया लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया रिकर्जन का। तो एक बार क्या करते हैं, इस वाले कोड को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको। देखो, आपने क्या किया है, जो फंक्शन बनाया है मल्टीप्लाई के लिए, ए कॉमा बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ बी इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, आप रिटर्न कर दोगे 0 को, मतलब बताऊंगी अभी, रुको। और अगर एलिफ ऐसा नहीं है, अगर आपका b इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देंगे हम a को। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो एल्स में क्या आ जाएगा आपका, रिटर्न a प्लस, दोबारा से हमने कॉल कर लिया इस मल्टीप्लाई फंक्शन को और यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर दिया a कॉमा बी माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से ये वाला प्रोग्राम रन किया। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, लेट सपोज यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3 करवा दी और b की वैल्यू 4 करवा दी। तो हमें मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करना है रेपिटेटिव एडिशन का। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा आंसर कैसे आए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो 3 इंटू 4 भी 12 होता है आपका, और 3 4 बार ऐड करने पर भी 12 ही आता है। तो इस तरीके से हमें रेपिटेटिव एडिशन का इस्तेमाल करके इसको ऐड करवाना है। तो यहाँ पे आपने a की वैल्यू 3 रखी है, b की वैल्यू 4 रखी है। जब मैं पहली बार इसे कॉल करूँगी ऐसे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मैंने a और b पास कर दिया, मतलब 3 और 4 पास कर दिया। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 चेक होगी, क्या आपका b इज इक्वल टू 0 है, नहीं, b क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके बाद एलिफ में आएंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन है b इज इक्वल टू 1, तो क्या b की वैल्यू 1 है, नो, तो रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एल्स में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न a प्लस मल्टीप्लाई a कॉमा b माइनस 1। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है रिटर्न, मैं यहाँ पे पूरा लिख रही बिकॉज यहाँ पे जगह की कमी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस मल्टीप्लाई को मैं MUL लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ a क्या है आपका, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 3 है ना, तो a नहीं लिख के 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस मल्टीप्लाई में 3 कॉमा b माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो ये 3 चल रहा है हमारा साइड में, अब फिर से यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या b 0 है, नहीं है, b 1 है, नहीं है, तो वापस से एल्स में आ गए। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा a, तो a आपका 3 रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में क्या हो जाएगा आपका, a आपका 3 कॉमा यहाँ पे 2 हो गया आपका b माइनस 1 है ना, 2 हो गया। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे आपने कॉल कर दिया इसको, तो ये फिर से कॉल होगा। फिर हम चेक करेंगे क्या b हमारा 0 है, नहीं है, b हमारा 1 है, नहीं है, तो एल्स में आ जाएंगे। फिर से आपको क्या मिल जाएगा, रिटर्न में 3, मतलब रिटर्न a प्लस मल्टीप्लाई में आपको मिल जाएगा क्या, a आपका ये है और b आपका क्या है, 1 हो गया अब। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से हम जाएंगे अपने कंडीशन को चेक करने। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, लेकिन b इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने a बनाया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये a है। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही हमें b इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन मिली और ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे a रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपको क्या कर देगा रिटर्न, ये वाला फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा a, मतलब आपका 3 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, वापस से हम पीछे जाएंगे। रिकर्सिव कॉल में क्या होता है, वापस से हम बैक ट्रैक करेंगे इसे। तो अब 3 + 3 यहाँ पे क्या हो गया आपका 6। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रिटर्न हो जाएगी, तो 6 + 3 क्या होता है 9। ये वैल्यू फिर ऊपर चली जाएगी, तो 9 + 3 आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ये वाला 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया और रेपिटेटिव एडिशन का इस्तेमाल करके दो नंबर्स को हमने ऐड करवा लिया यूजिंग रिकर्जन। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे क्लीन। तो यहाँ पे इसे क्लीन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आपके पार्ट बी की, प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू टर्म एन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है, फिबोनाची सीरीज में एक पैटर्न फॉलो होता है। देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है 0, सेकेंड टर्म होती है इसकी 1, और आगे की टर्म्स कैसे आती है, प्रीवियस दो नंबर्स को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 1 क्या होता है आपका 1 होता है। अब 1 + 1 क्या होता है आपका 2 होता है। 2 + 1 क्या होता है 3 होता है। 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। 5 + 3 80। 5 + 3 8 होता है। 8 + 5 13 होता है। 13 + 8 क्या होता है आपका यहाँ पे 21 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाना है और आपको टर्म यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आपको कितनी टर्म्स तक सीरीज चाहिए, n टर्म्स तक चाहिए, 20 टर्म्स तक चाहिए, 13 टर्म्स तक चाहिए, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो n की वैल्यू। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप देखते हैं किस तरीके से आप इसे कोड करोगे इन पाइथन। तो यहाँ पे आएंगे अपने ubuntu में और यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन फाइल चूज करेंगे और यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकल 19 का बी पार्ट है .py, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है रिकर्जन का। तो डेफ, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं रिकर्जन, यूज़ कर लेते हैं रिकर्जन फिब, मतलब फिबोनाची के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप दे दो n कॉलन। इसके बाद यहाँ पे इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रिटर्न कर दो n को, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, एल्स में क्या हो जाएगा, आप रिटर्न कर दो ब्रैकेट में यहाँ पे रिकर फिब जो आपका फंक्शन है, ब्रैकेट में n-1 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा रिकर फिब ब्रैकेट में n-2, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो प्रीवियस आपके नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो आपके जो प्रीवियस दो टर्म्स होती है ना उनको ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार इन फंक्शंस को कॉल किया है, एक बार n-1 के लिए, एक बार n-2 के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे n टर्म्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है।
इज इक्वल टू यहाँ पे आप यूज़र से इनपुट कराओ कि कितनी टर्म्स के लिए उसको फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स। इसके बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे इफ़ n टर्म्स कंडीशन लगाएंगे इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, आप प्रिंट करोगे यहाँ पे ठीक है, प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे ऐड करना है, नेगेटिव n की वैल्यू यहाँ पे आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे पॉजिटिव की स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्स में आप यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या, फिबोनाची सीरीज इज। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद सीरीज को प्रिंट करवाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर लूप का। तो यहाँ पे फॉर वेरिएबल आई ले लेते हैं, इन रेंज ब्रैकेट में यहाँ पे n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स तक चलेगी आपकी रेंज जो है, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसे कॉल कर लेंगे रिकर फिब को। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दो आई को, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करते हैं रन, और यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स में डाल देते हैं क्या, 5। तो देखो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई है। देखो यहाँ पे 0 1 1 2 3। तो यहाँ पे पहला 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। अब यहाँ पे एक बार फिर से रन कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। तो यहाँ पे अब मैं कर देती हूँ इसकी वैल्यू 13 कर दी। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी वैल्यू आ गई। देखो आपके पास आया 0 1 1 2 3 5 8 13 21 21 के बाद 34 55 89 144। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर एक टर्म आपके प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आई है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल नंबर 19 यहाँ पे ले लिया है। तो ये 19 नहीं है, ये 14 है। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे इसे 14 कर लो, और यहाँ पर भी हमने 19 ले लिया था, इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, ये 14 प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अब ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा है, 14 प्रैक्टिकल को कवर कर लिया है। इसके बाद आपके बचते हैं क्या, 6 प्रैक्टिकल बचते हैं। तो मैं इन 6 प्रैक्टिकल्स को 2 क्लास में कवर कर लूँगी, तो उसके बाद हमारे पाइथन के सारे प्रैक्टिकल्स कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।